तो आज हम समझेंगे नंबर 2 के बारे में। तो नंबर 2 जो है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मून के द्वारा इसको डिनोट किया जाता है। इसे जैसे सन को हम किंग से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम क्वीन से रिप्रेजेंट करते हैं और एस्ट्रोलॉजी में इसको मदर के द्वारा भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब इसकी फॉर्मेशन हम समझेंगे कि हम 2 जब लिखते हैं तो वो कैसे फॉर्म होता है। जब हम 2 लिखते हैं तो वो ऐसे ऊपर से एक कर्व और नीचे से ऐसे सीधा दिखता है। इसका क्या मतलब है कि ये लोग कई सिचुएशंस में ऐसा दिखाते हैं कि ये उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग झुक जाएंगे या एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन अंदर से ये एकदम उस चीज में स्ट्रेट होते हैं कि ये नहीं झुकेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने इनको किसी चीज के लिए मना किया कि कहीं पे आज नहीं जाना, तो ये आपको ऊपर से हो सकता है दिखा दें कि हाँ, ये नहीं जाएँगे, लेकिन जैसे इनको मौका मिलेगा ये चले जाएँगे। तो कोई सिचुएशन में हो सकता है कि ये आपको कहीं न कहीं ऐसा दिखाएँ कि हाँ, ये एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन जब टाइम आएगा ये एडजस्ट नहीं कर पाएँगे। अब आगे हम समझते हैं इनकी नेचर के बारे में। तो इनके नेचर में क्या ट्रेट होता है? एक तो ये जो लोग होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हैं। तो फर्स्ट इनके नेचर का ट्रेट है इमोशनल। इनके जो मूड स्विंग्स भी हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे जो मून है वो चढ़ता-ढलता रहता है। उसके फेजेस होते हैं। वैक्सिंग मून, वेनिंग मून जिसको हम हिंदी में कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष बोलते हैं। तो इन लोगों के भी मून के हिसाब से मूड स्विंग्स होते रहते हैं। सुबह कुछ इनका मन है, दोपहर को कुछ है, रात को कुछ और है। इसीलिए ऐसे लोग जो होते हैं ये बहुत सेंसिटिव भी होते हैं। इनको अगर आप कुछ बोल दोगे तो ये बहुत जल्दी बुरा मान जाएँगे और ये बहुत जल्दी उस चीज़ में ऑफेंस ले लेंगे कि आपने इनको ऐसा कैसे बोल दिया। इसी के साथ इनकी एक अच्छी चीज़ ये है कि इनकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। नेचुरली ही इनकी जो इंट्यूशन है वो अच्छी होती है। ये समझ पाते हैं इन चीज़ों को। सेकेंडली, इनकी जो इमोशंस के अंदर क्योंकि मूड स्विंग्स होते हैं, तो इंस्टेबिलिटी भी होती है इनकी इमोशंस के अंदर। इसी के साथ-साथ ये लोग बहुत आर्टिस्टिक होते हैं। कुछ ना कुछ ऐसे लोगों का टैलेंट होता है, चाहे वो मिमिक्री में हो, चाहे कॉमेडी में हो, चाहे कुछ आर्ट्स, म्यूज़िक, डिज़ाइनिंग गेम्स इन चीज़ों के अंदर हो, लेकिन इनका कोई आर्टिस्टिक टैलेंट होता है और आर्ट्स की फील्ड में ऐसे लोग बहुत अच्छा करते हैं। क्रिएटिव भी होते हैं। बिकॉज़ ये बहुत क्रिएटिव लोग होते हैं, आर्ट्स की फील्ड में अच्छा करते हैं। इनके लिए जनरली अगर किसी का रूट नंबर 2 है, पूरे चार्ट पे डिपेंड करेगा, वो हम आगे कोर्स में सीखेंगे। लेकिन अगर किसी का रूट नंबर 2 है, तो हम उनको बिज़नेस सजेस्ट नहीं करते, क्योंकि इनका मन एक जगह पे स्थिर नहीं हो पाता, ये एक जगह पे टिक नहीं पाते। तो इनके बार-बार, बार-बार चेंज होने के कारण इनको हम बिज़नेस सजेस्ट नहीं करते, वो क्यों हम आगे और भी इनके पॉइंट्स में समझेंगे। इनको हर एक काम में सपोर्ट चाहिए होता है। अगर इन्होंने कुछ बिज़नेस स्टार्ट किया तो इसको कांस्टेंट इनको आपका सपोर्ट चाहिए होगा कि आप इनको पुश करो कि हाँ, हो जाएगा। आप इनको मनाओ, कोई झगड़ा होता है, कुछ होता है, तो अगर कोई मैन भी है जिसका रूट नंबर 2 है, वो इस चीज़ में थोड़ा-सा फीमेल की तरह कर सकते हैं कि जहाँ पे उनको बहुत मनाना पड़े आपको, ठीक है? तो वो चीज़ भी इनकी होती है और एट द सेम टाइम ये कई बार बहुत लेज़ी भी हो जाते हैं। तो क्योंकि इनको बार-बार चीज़ों में पुश चाहिए होता है, इमोशंस में स्थिरता नहीं होती, लेज़ी हो जाते हैं, इसीलिए भी इनको बिज़नेस रिकमेंड नहीं किया जाता। अगेन, अगर हम पूरा इनका चार्ट देखेंगे, अगर इनका डेस्टिनी नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, तो फिर हम इनको अलाउ करेंगे, नहीं तो नहीं। ऐसे जो लोग होते हैं, वो काफ़ी अच्छे लिसनर होते हैं। दे आर गुड लिसनर्स। अगर आप इनसे इमोशनली कनेक्ट करने की कोशिश करोगे, अपनी बातें शेयर करोगे, बहुत अच्छे से आपको सुनेंगे और आपको उसमें सपोर्ट भी करेंगे, कंसोल करेंगे।
और इनको भी चाहिए होता है कि आप इनके लिए इमोशनली वहां पे हमेशा अवेलेबल रहो। These people, they cannot take pressure. प्रेशर वाली सिचुएशंस में ये अच्छा परफॉर्म नहीं करते। अगेन इनको क्योंकि बिजनेस क्यों नहीं रिकमेंड किया जाता। अगर कोई सिचुएशन में इनको लगता है कि बहुत प्रॉब्लम हो गई है यहाँ पे या बहुत प्रेशर क्रिएटेड है, तो ये वहां पे स्टैंड भी नहीं ले पाएंगे। तो काफी बार जैसे अगर कोई आपके पास कंसल्टेशन में आता है जहाँ पे उनके बॉयफ्रेंड का रूट नंबर 2 है, अगेन अगर चार्ट बहुत स्ट्रांग नहीं है तो वो उनका जो बॉयफ्रेंड है वो इनके लिए स्टैंड नहीं ले पाएगा, वो फैमिली के आगे झुक जाएगा। ऐसे लोग जो हैं वो अपने लव रिलेशंस के अंदर बहुत रोमांटिक होते हैं, काफी ज्यादा केयरिंग, अफेक्शनेट, एकदम पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन इनको काफी पसंद होता है। एट द सेम टाइम क्योंकि बहुत सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, ये अपने पार्टनर्स को लेकर बहुत पोजेसिव भी होते हैं। तो ये भी इनको भी अच्छा नहीं लगता कि इनका पार्टनर किसी और से बात करे, किसी और के बारे में ज़्यादा मेंशन करे, तो ये इसीलिए काफ़ी ज़्यादा पोजेसिव होते हैं। एट द सेम टाइम ये लोग भी कई बार अटेंशन सीकर्स होते हैं, इनको अटेंशन चाहिए होती है लोगों की। इसी के साथ-साथ जनरली इनकी जो एक नेचर होती है, वो फॉलोवर वाली होती है। फॉलोवर वाली नेचर मतलब जैसे हमने नंबर 1 के बारे में पढ़ा, उनको लीड करना है, उनको हर चीज़ में एक्शन लेना है। और नंबर 2 को क्या करना है, वो कहेगा कि आप मुझे बता दो कि क्या-क्या करना है, मैं वो कर दूँगा। खुद से इतना लीड ये नहीं लेना जानते। लेकिन ये नंबर 1 वालों का प्रेशर भी नहीं झेल पाएँगे। नंबर 1 को काम चाहिए एकदम फटाफट, एकदम ऑन पॉइंट, और वो बिल्कुल एक्शन ओरिएंटेड है, इमोशनल इतना नहीं है। जो इमोशंस हैं भी वो अपने इतने दिखाएँगे नहीं। लेकिन ये लोगों को है कि हमें बता दो क्या करना है, हम उतना कर लेंगे। ठीक है? तो इसी के साथ इसीलिए इनके लिए ये ज़रूरी होता है कि ये अपनी लाइफ में भी थोड़ी-सी स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करें। एक ही चीज़ पे अपने इमोशन को फिक्स करके सारी डेडिकेशन उस इमोशन को दे दें। जैसे कोई क्राफ्ट हो गया, कोई इनकी एक आर्टिस्टिक टैलेंट हो गया, ये उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे तो अच्छा रहता है इनके लिए। जनरली क्योंकि ये इतना सोचते हैं ना, तो ये भी देखा गया है कि ऐसे लोग बहुत पेसिमिस्टिक होते हैं। पेसिमिस्टिक मतलब कि बहुत नेगेटिव सोचते हैं। पॉजिटिव कम सोचते हैं, नेगेटिविटी को बहुत जल्दी ग्रास्प कर लेते हैं ये लोग। ठीक है? इसी के साथ इनके हम पढ़ेंगे क्या डिसीजेस हो सकते हैं जिनका रूट नंबर 2 है। तो क्योंकि अगेन नेचर में जैसे ओवर थिंकिंग है, मूड में फ्लक्चुएशंस होना है, इसीलिए इनके डिसीजेस में इनको इमोशनल लेवल पे डिप्रेशन ये होना बहुत पॉसिबल है। इसी के कारण एंजाइटी हो जाना, ये भी बहुत पॉसिबल है। क्योंकि एंजाइटी, डिप्रेशन जो है वो इनडायरेक्टली हमारे डाइजेशन को अफेक्ट करता है। तो उसके कारण गट इश्यूज, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होना, ये भी इनमें देखा जाता है। और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा ये भी पाए गए हैं कि वो एडिक्शंस में होते हैं। एडिक्शंस का मतलब ज़रूरी नहीं है कि एकदम सब्सटेंस अब्यूज़ हो, लेकिन अल्कोहल, स्मोकिंग ये इन चीज़ों में भी इन्वॉल्व होते हैं। तो इनके लिए प्रोफ़ेशंस कौन से अच्छे रहेंगे? इनके लिए प्रोफ़ेशंस अच्छे रहेंगे जो भी आर्ट रिलेटेड, इसी के अंदर आर्किटेक्चर भी एक अच्छा प्रोफ़ेशन आता है इनके अंदर, इनके लिए। और साथ में आर्किटेक्चर के साथ ये क्योंकि मून से गवर्न होते हैं तो वाटर रिलेटेड काम कर सकते हैं, जैसे कि शिपिंग रिलेटेड और मरीन लाइफ रिलेटेड। ये जेम्स रिलेटेड भी काम कर सकते हैं और डेयरी रिलेटेड काम भी ये कर सकते हैं। ठीक है? एंड तो वही क्योंकि ये मून से गवर्न होते हैं, वाटर तो वाटर कैसे जहाँ पे जाता है उस अकॉर्डिंग फ्लो करता है, तो इनके इमोशंस उस तरीके से फ्लो करते रहते हैं, एक जगह पे नहीं रहते हैं। इनके लिए लकी डेट्स कैसे हो जाएंगी, जो भी डेट्स 2 पे आएंगी, लाइक 2, 11, 29, ये हो जाएंगी इनकी लकी डेट्स। सिमिलरली लकी डेज इनके कौन से हो जाएंगे, बिकॉज दीज आर मून रूल्ड इंडिविजुअल्स,
तो मोस्टली इनके लिए जो लकी डे है वो मंडे माना जाता है। इसी के साथ साथ दो और डेज भी हैं इनके लिए जो अच्छे हैं, विच आर संडे एंड फ्राइडे। इसके साथ इनके जो लकी कलर्स हैं, अब क्योंकि हमने बोला ये थोड़ा सा डिप्रेशन प्रोन लोग हैं, नेगेटिविटी इनके माइंड में आ जाती है जल्दी, इनको नेगेटिव लोगों से दूर भी रहना चाहिए। तो जो कलर्स है ना, इनको डार्क कलर्स नहीं पहनने चाहिए, ब्लैक्स वगैरह इनको अवॉइड करने चाहिए। हालांकि ये देखा गया है कि ज्यादातर ऐसे लोग ब्लैक्स ही पहनते हैं। लकी कलर्स जबकि इनके हैं वाइट, वाइट और उसके शेड्स, जैसे कि क्रीम हो गया, बेज, थोड़ा सा जैसे वाइट टोन की फैमिली में जो भी आते हैं ये वो पहनते हैं। एंड उसी के साथ साथ लाइट ग्रीन, वो भी इनके लिए अच्छा है। ठीक है, तो ये था नंबर 2 वालों के बारे में। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और अपने रिव्यूज भी इसके रिलेटेड शेयर कर सकते हैं। काफी कुछ यहाँ पे नंबर 2 के बारे में कवर हो गया है। बाकी ऑफ कोर्स जब आप कोर्स करेंगे तो वहाँ पे और चीजें भी आपको सीखने को मिलेंगी।